आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्मों में निवेश। और साथ में हमने देखे इंग्लिश में एक दूसरी पंक्ति में शब्द लिखे हैं लॉन्ग टर्म। देखिए अक्सर ऐसे शब्द आपको एक शेयर मार्केट में या कुछ ऐसे कहीं कोई आप निवेश करने की स्थितियों में कहीं कोई बातचीत करते हो तब अक्सर आपने ऐसा देखा होगा। चाहे देखिए कोई कार्यालय में बैठा हो, यानी कि दफ्तर में बैठकर अपना काम करते हुए भी इन बातों पे अक्सर लोग बातचीत करते रहते हैं कि उस कंपनी का आप शेयर खरीद लो या उस कंपनी के बॉन्ड निकले हैं वहाँ आप निवेश कर दो। यानी कि विभिन्न स्थितियाँ, चाहे देखिए एक साधारण स्तर पर एक बैंकों में एफडी बनाने की स्थितियाँ हैं, कोई बैंक में देखिए रिकरिंग अकाउंट खोलता है, कोई बॉन्ड खरीदता है, ये सभी स्थितियाँ। और आजकल तो कुछ वर्षों से देखिए ये म्यूचुअल फंड का बहुत एक फैशन सा चल गया। अब कुछ लोग तो देखिए प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, भूमि जायदाद में, और कुछ लोग देखिए सोना खरीदने में भी। ये सभी स्थितियाँ अक्सर संसार में कुछ मनुष्यों के बीच में अक्सर इन पर घंटों घंटों बातचीत होती रहती है। जबकि हमारा देखिए ये जो धन के निवेश के ऊपर तो कोई प्रकरण है नहीं। हमारा तो प्रकरण किस पे है? ये हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर सुबह शाम हम जितने भी विषय लेते हैं, ये जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में या संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, और अब तो हमने देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी आप भाई बहनों के कुछ प्रश्नों को एक संक्षेप में उत्तर देते हुए एक छोटी वीडियो बनाना आरंभ की है। तो ये सभी स्थितियां, क्योंकि आज हमारा विषय क्या है, कर्मों में निवेश। और साथ में हमने देखिए दो शब्द इंग्लिश में लिखे, लॉन्ग टर्म। ये सभी स्थितियां मैंने कुछ इस हिसाब से देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा के प्रेरणा से कुछ इसलिए चुने हैं ताकि मनुष्य इन स्थितियों पर थोड़ा चिंतन करे, अपने जीवन के महत्व को समझे। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन के महत्व को यदि समझता नहीं, अब देखो ना, एक साधारण स्थितियों में यदि आप किसी व्यवसाय में काम कर रहे हो, वो तो चलो आपका अपना स्वयं का समय है, आप इन चीज़ों पर 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे भी आप जितना भी समय लगाते हो। यदि आप कहीं कंपनी में नौकरी कर रहे हो या सरकारी नौकरी कर रहे हो, अब देखिए जितने समय के लिए आप वहाँ स्थित हो, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, देखिए वो अलग अलग स्थितियाँ कुछ भी हो सकती। उस स्थिति विशेष का आप वहाँ से वेतन पा रहे हो, तो उस समय विशेष पर आपके जितने भी एक सोचना भी है, उस कंपनी विशेष के बारे में आपने सोचना है। यदि आप उस समय विशेष में भी अपने स्वयं के व्यक्तिगत हितों को ही ध्यान में रखते हुए आपस में दो कर्मचारी बातचीत कर रहे हैं कि इस कंपनी का आप शेयर उठा लो, ये 10 साल बाद 15 साल बाद लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, या इस फंड में लगाओ। देखिए ये सभी स्थितियां मैं मात्र आपको इशारा से समझा रहा हूं ताकि हम अपने उस समय विशेष में, जब हम अपने व्यक्तिगत कार्यों को ही संपन्न करना आरंभ कर देते हैं, तो उस स्थिति विशेष में ही आपका हमारा देखिए पाप कर्मों का कर्माशय ना चाहते हुए भी वो बनना आरंभ हो गया। देखिए बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। अब आपका जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का वो जो शेयर में खरीदा गया, कितना मुनाफा आएगा या नहीं आएगा, वो तो देखिए एक अलग स्थिति है। आपने आधा घंटा 1 घंटा जितना भी समय उन स्थितियों में दो कर्मचारियों ने या आपस में भी आपने इधर उधर फोन करते हुए कुछ किसी से विचार विमर्श भी किया, तो उस स्थिति विशेष का आपको देखिए कर्मों के एक कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बन। देखिए ये सभी स्थितियां कहीं भी शास्त्रों में आपको हमें
प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने में नहीं आती, लेकिन ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। अक्सर हम देखिए पाप पुण्य कर्मों की स्थितियों के ऊपर तो अब तक हमने देखिए 100, 150, 200 वीडियो भी बनाई होंगी, क्योंकि अब तक की जो हमने 1800 से अधिक वीडियो तो प्रसारित कर चुके हैं। इन सभी वीडियो में देखिए हमारे कर्मों पे एक विशेष ध्यान बना रहता है, क्योंकि जैसा जैसा आपका हमारा कार्य शरीर में कर्माशय बनता है, फिर बने हुए कर्माशय के आधार पे ही मरते समय जो जो स्थितियां देखिए कार्य शरीर में होती है, उस स्थिति विशेष में, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए एक मृत्यु की परछाई के साथ ही अपना जीवन बिताते हैं। कब किसकी मृत्यु आ जाए इसकी कोई भी देखिए भविष्यवाणी कर नहीं सकता, क्योंकि हम सभी देखिए माता के गर्भ में ही अपनी आयु एक लेकर आते हैं। आयु का अभिप्राय देखिए सांसों से है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए, ये जो आज मैंने लिखा है ना कर्मों में निवेश, ये कर्मों में निवेश का अभिप्राय देखिए पुण्य कर्मों से है, सात्विक कर्मों से है। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति। ये प्रकृति के 3 गुण आपके मेरे कर्मफल सिद्धांत की एक स्थितियों का आधार बनते हैं। देखिए आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर तो देखिए हम जैसे भी माता के गर्भ में लेकर आते हैं, इसकी एक निश्चित आयु है। जैसे जैसे हम स्थितियां अपने जीवन में जिस जिस गुण का संग करते हैं, तमोगुण का, रजोगुण का और सत्वगुण, जिस गुण विशेष का हम अधिक संग करते हैं, फिर वैसा वैसा आपके हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर अलग अलग स्थितियां बनती हैं। देखिए शास्त्रों में कर्मफल सिद्धांत की विशेष बारीकियों का जिक्र आया है। उन कर्मफल सिद्धांत की देखिए बारीकियां, सूक्ष्म स्थितियां जितनी परमात्मा की प्रेरणा से मेरे समझ में आ जाती, मैंने अभी जैसे कुछ मिनट पहले आपको एक सूक्ष्म पाप कर्म के बारे में समझाया, ऐसा कहीं भी देखिए शास्त्रों में तो लिखा नहीं, लेकिन ये मेरा अपना एक व्यक्तिगत विचार है। व्यक्तिगत विचार कहो, एक सूक्ष्म स्थिति ज्ञान की कहो, परमात्मा के आशीर्वाद से कुछ ऐसी स्थिति समझ लो। ये सभी स्थितियों पर हम जितना जितना गहन चिंतन करें, देखिए ये ब्रह्म मुहूर्त का समय कुछ ऐसी स्थितियां लेकर आता है कि आपका मेरा बुद्धि का बल्ब बहुत ही अधिक वाट का जल रहा होता है। उस स्थिति विशेष में आपका हमारा कार्य शरीर में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। देखिए दिन में तो रजोगुण की स्थितियां होती हैं, और अक्सर रजोगुण में मनुष्य धर्मानुसार विषय भोगों का संग न करते हुए कभी कभी निषेध कर्म भी कर जाता है। और जब रजोगुण गहरे तल पे होता है तो कब मनुष्य तमोगुण में गिरता हुआ अनीतिगत कार्य करता हुआ धन अधिक कमाता है, या अधिक विषय भोगों में अपने आप को स्थित कर लेता है। मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। देखिए हम अपने जीवन में छोटे छोटे जितने भी कर्म करते हैं उन सबका ही कर्माशय बनता है, क्योंकि हम सकाम भाव से देखिए जब विधि विधान द्वारा धर्मानुसार, देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म प्रथम स्थान पे रखकर ही ये जो अर्थ और काम की जो स्थिति, अक्सर मैं बार बार कहता हूँ, अपने ये जो धर्म की 4 दीवारी के भीतर में ही ये अर्थ और काम को रखना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले तो हमने एक वीडियो में कुछ ऐसे शब्द बोले थे कि धर्म की 4 दीवारी इतनी अधिक ऊंची बनाओ कि ये जो अर्थ और काम है ये उससे कूद के बाहर ना निकल आए। यानी कि धर्म की 4 दीवारी के भीतर में रहते हुए आपको हमारा धन कमाने की स्थितियां होनी चाहिए। आपके हमारी एक सीमित, एक स्थूल शरीर से संबंधित आवश्यकताएं होनी चाहिए। और यदि आपकी हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं तो फिर हम धन भी अधिक कमाते हैं, और धन अधिक कमाने के लिए फिर हम धर्म की मर्यादाएं तोड़ने लगते हैं, धर्म को प्रथम स्थान से भी हटाने लगते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में जो अर्थ प्रथम स्थान पे आ जाता है। देखिए आज कल युग चल रहा है, आज कल युग में सभी मनुष्य लाभ से लोभ की ओर तो बहुत तुरंत आ जाते हैं। अब लोभ से फिर संग्रह की स्थितियों में भी जाने का परहेज नहीं करते। ये जो हम निवेश
शेयरों में करते हैं या म्यूचुअल फंड में करते हैं या एफडी या कोई मकान खरीदते हैं। देखिए, जब हम एक मकान में रह रहे हैं, हम दूसरा तीसरा चौथा मकान बनाते हैं, उनको किराए पे चढ़ाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के गहरे भावार्थ यदि आप समझ पाओगे तो आपका मिला हुआ जीवन देखिए एक सार्थक दिशा में जाने लगेगा। यदि इन स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता, चिंता नहीं करता, जो संभवतः देखिए दिन की स्थितियों में तो इन सभी स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य चिंतन करने की स्थिति में ही नहीं होता। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए। रात को मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, आपका हमारा बुद्धि का बल्ब एक आलस्य की स्थिति में लगभग बुझा होता है। तो ये जमा घटा की जो एक स्थिति है, इनका मनुष्य को कोई विशेष ज्ञान होता नहीं। इसीलिए तो देखिए, आज हमने कर्मों में निवेश के साथ एक लॉन्ग टर्म शब्द लगाया है, क्योंकि ये तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति है। सत्वगुण का अभिप्राय देखिए एक विशेष स्थिति से है, और सत्वगुण की ही एक शुद्धतम स्थिति को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस सूर्य निकलने से पूर्व का जो एक समय है 2 घंटे 40 मिनट का, ये एक ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है। इसी को ही अमृत बेला भी कहा गया। अब अमृत शब्द अपने आप में ही देखिए कितना अधिक शुभ है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। फिर आपको हमें ये जो कर्मों में निवेश की जो एक स्थिति है, फिर मनुष्य अपने कर्मों में जो निवेश की जो एक सात्विक स्थिति है या सकामता भरी जो एक स्थिति है, क्योंकि निवेश का अभिप्राय क्या है कि हम किए गए पुण्य कर्मों का फल चाहते हैं। फल चाहने का अभिप्राय हम प्रकृति के विषय भोगों को भोगने में अभी रुचि रखते हैं। जबकि कर्मों में निवेश का अभिप्राय देखिए विशेष रूप से कर्म योग से लिया जाता है, क्योंकि जब हम विशेष प्रकार के कर्म करते हैं जो आपको में कर्म योग में स्थित कर देते हैं, तो ये किया गया कर्म तो परमात्मा से मिलवाने लायक है। योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की सुमुखता से, जबकि उससे पूर्व की जो कर्मों की स्थिति है वो तो देखिए कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आपको में भौतिक सुख सुविधा के साधन ही जुटाती है। ये जो हम जितने भी पुण्य कर्म भी करते हैं, देखिए कोई 100 रुपये कमाता है, 90 रुपये खाता है, 10 रुपये पुण्य कर्म में लगा देता है, दान पुण्य में लगाता है, अच्छी बात है। देखिए, कहते हैं ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसी बात को आधार में लेते हुए देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से हमने तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा को हमने 1000 अंकों से जोड़ते हुए आज तक की जो 1800 से अधिक जितने भी वीडियो अब तक प्रसारित हो चुकी हैं, उन सभी बनी हुई वीडियो में 1, 10, 100, 1000 के सूत्र पर ही आधारित है। ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को जितना जितना हम कर्मबद्ध तरीके से समझ जाते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि इन 3 गुणों के खेल को समझ लेना ही ये एक गूढ़तम ज्ञान है। क्योंकि गूढ़तम ज्ञान को हम जितना अधिक समझ जाते हैं, तो फिर आपके हमारे ये 3 गुणों से संबंधित ही जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका संबंध समझ में आ जाता है। अब कारण शरीर में देखिए जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, उसका प्रभाव वो आत्मा पे पड़ता है। अब आत्मा की देखिए तकनीकी रूप से परमात्मा में ही रुचि होती है, वो एक सजातीय संबंध है, क्योंकि आत्मा चेतन तत्व है। और ये जो माया है, जिस माया के पीछे एक साधारण मनुष्य दिन रात भागता रहता है, इसी के लिए रजोगुण में रहते हुए देखिए छलांगे लगाता है, दिन रात भाग दौड़ करता है। अक्सर मनुष्य रजोगुण की स्थितियों में देखिए 2 के 4 बनाता है, 4 के 40 बनाता है। ये देखिए 2, 4, 40 की स्थितियां ये धन से प्रेरित है। ये 40 के फिर 4000, 4 लाख और लाखों से फिर करोड़ों, अरबों, खरबों की ये देखिए दौड़ धूप मनुष्य की खत्म नहीं होती। मनुष्य रजता नहीं है, थकता नहीं है। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही व्यवहारिक है। ये रजोगुण का प्रभाव है, संसारी आकर्षणों का प्रभाव है। ये सभी स्थितियों में मनुष्य देखिए अधिक से अधिक धन कमाने को प्रेरित होता है, और इन्हीं स्थितियों में उसका देखिए जीवन बीतता जाता है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए अपने एक निश्चित सांसें लेकर आए हैं। उस स्थिति विशेष में देखिए हम तमोगुण में स्थित रहें या रजोगुण में या सत्वगुण,
देखिए तमोगुण की स्थितियां तो देखिए एक निंदनीय स्थिति, इसलिए तो कहा गया तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय देखिए, ये जो हम अनीतिगत कार्यों द्वारा छल कपट हेरा फेरी द्वारा जो धन कमाते हैं उसकी तो बार बार कहा गया निंदा करो। तो यदि हम प्रकृति के भोगों को भोगना ही चाहते हैं तो आपको हमें पुरुषार्थ करना है धर्मानुसार, विधि विधान द्वारा। धर्म का अभिप्राय देखिए विधि विधान, जो शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं उन कार्यों को करते हुए हम अपने संसारी विषय भोगों को भोगने का एक प्रयास कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय कर्म है। रजोगुण में रहते हुए देखिए हम धर्मानुसार कर्म करते हैं, दूसरों को सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते, केवल अपने सुख को हम सुनिश्चित कर देते हैं। और इससे अच्छे कर्म क्या है? सात्विक कर्म। ये परोपकार के कार्य है, पुण्य कर्म है। देखिए आज हम 10 रुपए का कोई दान देते हैं तो वो 10 रुपए का बढ़ के ही आपको हमें मिलता है। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि 10 रुपए का निवेश करने पे आपको फिर 100 रुपए की एक वापसी आती है। और फिर 100 रुपए की वापसी आने पे फिर आप 50 रुपए खाते हो और 50 का फिर आप एक निवेश करते हो परोपकार के कार्यों में। देखिए परोपकार के कार्य जब हम सकाम भाव से करते हैं तो वो सात्विक पुण्य कर्म कहलाते हैं। जब हम परोपकार के कार्यों में निष्कामता ले आते हैं, जिनका आज हमारा देखिए कर्मों में निवेश लॉन्ग टर्म का यही मतलब है कि आपको में कर्म योग, यानी कि कर्म तो करना है, ये कर्मों में निवेश तो करना है, लेकिन उसमें निष्कामता लानी है ताकि आप और हम कर्म योग में स्थित हों। फिर परमात्मा के ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आने लगता है और प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का सूक्ष्म रहस्य समझ में आ जाता है। और आपके मेरे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए कारण शरीर जैसा जैसा बन जाता है मरते समय वैसी स्थितियों के आधार पे ही आपको में अगली जोनी मिलती है। और यदि हमने कारण शरीर देखी शुद्ध करते गए यानी कि आपके बड़ी आध्यात्मिक उन्नति होती जाती है। ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की जो एक स्थिति है, यदि हम पूर्ण रूप से मायातीत की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो फिर तो जन्म मरण का बंधन ही समाप्त हो जाता है। तो यदि हम उस स्थिति विशेष को प्राप्त नहीं भी कर पाते तो हम जितने जितने अंश में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो उतने उतने अंश में की गई आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। फिर आपको हमें पुनः मनुष्य जोनी मिलती है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है। ये सभी स्थितियां देखिए कर्मों में निवेश की स्थिति है। यानी कि ये जो संस्कारी माता पिता आपको पुनः मिलेंगे, गुरुओं का पुनः संग मिलेगा, ये आपके हमारे किए गए निवेश का ही एक फल है। यानी कि फिर हम बची हुई साधना पूर्ण करते हुए अपने कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेते हैं। जब कारण शरीर देखिए शुद्ध हो जाता है तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। आत्मा फिर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है। देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु होते समय जब कारण शरीर पहले ही समाप्त हो गए, देखिए कारण के आधार पे ही कार्य होते। ये कार्य देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं और केवल मनुष्य जोनि में ही हम जन्म मरण के बंधन का सिलसिला बंद कर सकते हैं। यानी कि अंतिम जन्म के रूप में जब हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं तो ये आपका हमारा फिर अंतिम मनुष्य जोनि कहलाती है। और यदि हम अपने कर्माशय में जैसी जैसी स्थितियां बना लेते हैं, यदि पाप कर्मों का कर्माशय अधिक अनुपात में होता है, क्योंकि मनुष्य जोनि पुण्य तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% होती है। और यदि मनुष्य देखिए अधिक धन कमाने के चक्कर में ही बना रहता है, अपनी स्थितियों में देखिए शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता और कब कितने वो पाप कर्म करता वो अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है। अब उदाहरण के लिए किसी के देखिए पाप कर्म 70% तो फिर पुण्य कर्म देखिए 30% से अधिक तो हो नहीं सकते। तब ऐसी स्थिति में ये असंतुलन यानी कि 70% के पाप तो फिर मनुष्य को फिर नीचे की जोनियों में प्रकृति जन्म लेने को बाध्य कर देती है। अब नीचे की जोनियों में तो देखिए 20 लाख तरह की वनस्पति जोनी है, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव है और 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। ये कुल मिला के हो जाते 80 लाख। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा ताकि आपके हमारे कर्मों में जो निवेश की स्थिति है
वो बनना आरंभ हो जाए। यही तो एक लॉन्ग टर्म के साथ मैंने एक जोड़ा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जो एक भविष्य है वो तो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। आत्मा का संबंध परमात्मा से है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। हम जितने जितने अंश में परमात्मा से जुड़ जाते हैं उतने उतने अंश में आपको हमें परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती हैं और आपका मेरा ज्ञान आवृत नहीं होता। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने स्थिति को कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में ही स्थित करना चाहिए। अन्यथा जहाँ तक संभव हो मनुष्य को देखिए कम से कम पुण्य कर्मों में स्थित होना चाहिए, और यदि मनुष्य पुण्य कर्म भी नहीं कर पाता तो कम से कम मनुष्य को रजोगुण में स्थित होते हुए तमोगुण की स्थितियों से तो अवश्य ही बचना होगा। क्योंकि आज मैंने कर्मों में निवेश से संबंधित ये जो लॉन्ग टर्म की स्थिति का एक शब्द का एक विशेष अर्थ जोड़ते हुए एक साधारण मनुष्य को कुछ ज्ञान संदेश देने का एक प्रयास किया। हालांकि मैं भी देखिए मायाबद्ध ही हूँ, आप भाई बहनों के समान एक साधारण स्थितियाँ ही हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा के आशीर्वाद से जैसे जैसे बात मुझे समझ में आती है उन स्थितियों पर मैं अपने कुछ विचार शास्त्रों के अनुसार रखने का एक प्रयास करता हूँ। फिर भी मेरे समझाने में कहीं कमी रह सकती है, तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों की भी शुभ स्थितियां बनने लगी, यानी कि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खुलते जाएं, ताकि हम परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करें और बुराइयों से हम कम से कम बचने लगे। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ताकि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति या कर्मों में निवेश की स्थितियां सहज ही बनने लगे। तो इन्हीं शब्दों विशेष के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई एक शिकायत हो, कोई आपका मतभेद हो, मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आपके सुझावों का, आपके शिकायतों का सदा ही नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। और दूसरी विशेष बात, अब हमने देखिए आपके प्रश्नों के लिए एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा भी आरंभ की है, जिसमें हम 2-2.5 मिनट में ही उत्तर देने का एक प्रयास करते हैं। तो आप सभी भाई बहनों के जो अब तक की 1800 से अधिक हमने वीडियो प्रसारित किए, उन सभी वीडियो से संबंधित आपका कहीं भी किसी भी एक शब्द के प्रति भी कोई आपको जानना हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई एक भ्रम की स्थितियां हो, या शास्त्रों से संबंधित जिन जिन विषयों पर हमने चर्चा रखी है उन पर कोई आपका एक भ्रम की स्थितियां हो, कोई अंधविश्वास हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो उन सभी स्थितियों से संबंधित आप अपना प्रश्न कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी रख सकते हो। तो उन सभी स्थितियों पर आपके रखे गए प्रश्नों का हम एक लघु वीडियो के रूप में उत्तर देने का एक प्रयास करेंगे। तब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।